हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू एच फैमिली से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन बनाने के तरीके के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस को हम अगर हम डब्ल्यू एच फैमिली में लिखना चाहें तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्ड से। तो अगर हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे वर्ड का तो क्या बनेगा। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद डूअर आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। डूअर मीन्स होता है करने वाला, डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला। तो इसका हमारा इंग्लिश बनेगा व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसका रूल क्या होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा या बोल सकते हैं व्हाट आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा बाय लगाकर डूअर आएगा यानी कि करने वाला। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हाट। अगर हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला सेंटेंस है तो हम इज बीइंग लगाएंगे, जैसा कि हम पैसिव वॉइस में रूल रेगुलेशन है उसी को इधर ही भी अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, यानी व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट इज ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड बाय लगा के डूअर। तो क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, तो क्या देखा जा रहा है उसके द्वारा। और पिछले वाले जो सेंटेंस था व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, तो इसकी हिंदी होगी क्या किया जा रहा है उसके द्वारा, मतलब बाय यू यानी तुम्हारे द्वारा। तो या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। तो व्हाट इज़ बीइंग डन, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ड से एक्टिव वॉइस अगर है उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम हु पे। तो हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि वर्ड हु और उसके अलावा जो भी कुछ बचता है उन तीनों के रूल अलग अलग हैं। यानी वर्ड के लिए कुछ और रूल है, हु के लिए कुछ और रूल है। इन दोनों को छोड़ के जो भी हमारा बचता है डब्ल्यू एच फैमिली में, उसको सेंटेंस बनाने का अलग अलग तरीका है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोटिस करिए और समझने की कोशिश करिए। तो हु का कुछ अलग रूल है, जैसे हु हैज़ ब्रोकन द चेयर, तो यह चेयर किसने तोड़ी, किसने तोड़ा, यह चेयर किसने तोड़ा है। तो सबसे पहले हमारा डूअर आया हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आया। अगर इसी को हमें पैसिव वॉइस में बदलना हो तो सबसे पहले हमारा डूअर होगा, यानी हु को हमने बाय हुम में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज़, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, हमने जो चेयर है यानी कि ऑब्जेक्ट उसको हमने लिया। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द चेयर। उसके बाद और उसके बाद हमने प्लस मेन वर्ब हमने लिखा। तो ऑब्जेक्ट को हमने इधर सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में द चेयर था, उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, तो द चेयर हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आया। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाया बीन ब्रोकन, तो हमारा हो गया बाय हुम हैज़ द चेयर बीन ब्रोकन, किसके द्वारा चेयर तोड़ी गई। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। वैसे ही हु इज़ वॉचिंग टीवी, कौन टीवी देख रहा है, तो हमारा बनेगा बाय हुम इज़ टीवी बीइंग वॉच्ड, तो किसके द्वारा टीवी देखा जा रहा है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। उसके बाद हमारा इन दोनों को छोड़ के जो भी बचता है उसके लिए जो सेंटेंस का बनाने का तरीका वो नेचुरल रहेगा और सबके लिए एक जैसा रहेगा, हु और व्हाट को छोड़ के। तो हम मतलब इन दोनों को छोड़ के हु और व्हाट और जो हमारे बच जाते हैं उनमें से कोई एक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने वैन का एग्जाम्पल लिया,
तो इसमें वैन में हमारा जैसे एक्टिव वॉइस हम बनाएंगे तो पहले WH फैमिली और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा डूअर करने वाला मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हेन हैज़ ही डन द वर्क, तो उसने काम कब किया है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा द सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आएगा। तो कैसे बनेगा, व्हेन हैज़ द वर्क बीन डन, काम कब हुआ, काम कब हुआ है, इस तरीके से हमारी हिंदी बनेगी, व्हेन हैज़ द वर्क बीन डन। अगर इसमें सब्जेक्ट होता, अब इसमें सब्जेक्ट जो हमारा ही है उसको हम बाय लगाकर हिम लगाएंगे, तो व्हेन हैज़ द वर्क बीन डन बाय हिम, उसके काम कब हुआ उसके द्वारा, या उसके द्वारा काम कब हुआ। इस तरीके से हम दो तरीकों से बोल सकते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन इज ही वॉचिंग टीवी, वह टीवी कब देख रहा है, सॉरी वह टीवी कब देख रहा था। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, व्हेन वॉज टीवी बीइंग वॉच्ड बाय हिम, उसके द्वारा कब, मतलब टीवी देखा जा रहा था या टीवी देखा जा रहा था उसके द्वारा। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। उसके बाद हम आते हैं, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इस चीज़ को हम इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और क्यों मतलब यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने बोला होगा कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपके सामने है, तो आपने वो मतलब दरवाजे के पास है, तो आपने अर्जेंटली उसको ये बोला कि अरे दरवाज़ा खोलना ज़रा, अरे इस दरवाजे को बंद कर दो, अरे टीवी चला दो या रिमोट दे दो, या जैसे बोलेंगे कि गिलास पास कर दो। तो इस तरीके से हम बोलते हैं। उसमें ये होता है कि जो पर्सन होता है तो हम उसको, या सब्जेक्ट जो होता है या पर्सन होता है उसको हम ये नहीं बोलते कि राकेश दरवाज़ा बंद कर दो, हम सीधे बोलते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो। तो इस तरीके हमने राकेश का यूज़ नहीं किया, यानी कि उसको हाइड कर दिया हमने सब्जेक्ट को या पर्सन को। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये किस सिचुएशन में बोलते हैं, जब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, या कुछ चीज़ डिमांड कर रहे हैं, या जैसे गिलास पास कर दो, तो या हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये मतलब अर्जेंट हम कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो चीज़ यूज़ होता है। तो इसी तरीके सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, जैसे हम बोलेंगे कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो हम देखेंगे कि अब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो तीन तरीके से हम यूज़ करेंगे। पहले तो सिंपल है, उसके बाद हम उसमें प्लीज़ ऐड करेंगे, फिर देखेंगे उसको कन्वर्ट कर कैसे बनता है। उसके बाद हम नेगेटिव हम एक बार बना के देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल है, जैसे ओपन द विंडो, दरवाज़ा खोलो। तो अगर हम इसको बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट था उसको आगे लाएंगे, यानी विंडो, और उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, लेट द विंडो बी ओपनड। तो सबसे पहले लेट का हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। अगर हम प्लीज़ उसमें ऐड करते हैं कि कृपया करके दरवाज़ा खोल दीजिए, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। रिक्वेस्ट, जैसे अगर हमें रिक्वेस्ट करना हो तब कैसे बनेगा, तब उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि द विंडो,
एक्टिव वॉइस पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम पैसिव वॉइस देखेंगे। तो प्लीज़ ओपन द विंडो, ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसी को पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करना है, तो पहले लेट का यूज़ करेंगे, उसके बाद द विंडो, उसके बाद बी ओपन प्लीज़। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो अब हमने क्या किया, प्लीज़ को सबसे पीछे लगाया और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। पहले हमने लेट, उसके बाद द विंडो, बी ओपन प्लीज़। लेट द विंडो बी ओपन प्लीज़। अब हम इस चीज़ को, इसकी हिंदी करेंगे तो क्या बनेगा, कृपया खिड़की खोलने दें। तो इस तरीके से हमारा इसका हिंदी अनुवाद होगा। उसके बाद हम अगर इसमें हम नेगेटिव फॉर्म लाते हैं, जैसे कि डू नॉट ओपन द विंडो, तो खिड़की मत खोलो, इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में अगर चेंज करें तो क्या बनेगा, लेट द विंडो, यानी कि वही रूल रहेगा, लेट फिर द विंडो, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी, उसके बाद ओपन, इस तरीके से लगाएंगे। तो हमारा लेट द विंडो नॉट बी ओपन इस तरीके से बनेगा, यानी खिड़की ना खोलने दें। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर मान लीजिए इन तीनों को, यानी सिंपल, प्लीज़ और नेगेटिव यानी नॉट, अगर हम तीनों को एक ही सेंटेंस में लाए तो क्या बनेगा, अगर उसका एक्टिव वॉइस बनाए तो प्लीज़ डू नॉट ओपन द विंडो, कृपया खिड़की ना खोलें, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो लेट द विंडो नॉट बी ओपन प्लीज़, कृपया खिड़की ना खोलने दें, इस तरीके से हमारा इसका हिंदी बनेगा। तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना आपने सीखा। उसके बाद आपने WH फैमिली को सीखा। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमें मॉडल्स जो होते हैं, अगर हमें उसको अगर कन्वर्ट करना हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो कैसे बनेगा। तो जो इसका एक ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आप सब चीज़ सारे जितने भी मॉडल्स हैं उसको सब में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हमारा एक्टिव वॉइस मॉडल का होता है तो उसमें क्या होता है, पहले डूअर होता है यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज होगा यानी कि कैन, कुड, शुड, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो ये हमारा रूल हो गया। अब हम कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस, ही कैन डू दिस वर्क। तो इस तरीके से हमारा होगा कि यह ये काम कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। अगर इसी को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले जो हमारा पहले ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट करेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा या ऑक्सिलरीज आएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद बी का यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय लगा के हम सब्जेक्ट, बाय लगा के ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो कैसे हुआ हमारा, तो हमने जो पहले ऑब्जेक्ट था एक्टिव उसको सब्जेक्ट बनाया तो दिस वर्क यूज़ हुआ, उसके बाद कैन, उसके बाद बी, उसके बाद जो डू था उसको हमने डन किया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाय लगाकर जो डूअर था उसको हमने हिम किया। तो कैसे हुआ, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, यह काम किया जा सकता है उसके द्वारा या उसके द्वारा यह काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से सारे बनेंगे, यानी कि बी का हम यूज़ करते हैं सभी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब में। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही कैन नॉट डू दिस वर्क, वह ये काम नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारा डिफरेंस क्या होगा, रूल तो जो हमने सिंपल बनाया वही होगा, बस कैन के साथ नॉट लगेगा, कैन और बी के बीच में नॉट लगेगा, बस यही है। यानी कि सब्जेक्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगाकर डूअर। तो कैसे बनेगा, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय हिम, यह काम नहीं किया जा सकता है उसके द्वारा। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब हम इन्फिनेटिव सेंटेंस के बारे में हम उसमें जानेंगे जिसमें टू का यूज़ होता है। इसमें हम इसका रूल ये है कि इसमें टू
मेन वर्ब की फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म, हमेशा टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और उसके बाद जो भी कुछ होगा वो आएगा रेस्ट। तो इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो गया कि टू और मेन वर्ब। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो टू के बीच में बी आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, टू उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो इस तरीके से इन्फिनेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ही लाइक्स टू कुक फूड। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट आया, लाइक आया, उसके बाद टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया। अगर इसी को हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट जो हमारा पहले सब्जेक्ट था, तो फूड। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। उसके बाद लाइक को हमने थर्ड फॉर्म में कर दिया यानी लाइक्ड। उसके बाद हमारा टू, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा कर डूअर हमने लिखा यानी बाय हिम, यानी फूड इज़ लाइक टू बी कुक्ड बाय हिम। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना। तो अब हम इसकी हिंदी देखेंगे, फूड इज़ लाइक टू बी कुक्ड बाय हिम। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे ही लाइक्स टू कुक फूड की हिंदी क्या होगी, कि उसको खाना पकाना पसंद है, ही लाइक्स टू कुक फूड। और खाना पकाना पसंद किया जाता है उसके द्वारा, यह फूड इज़ लाइक टू बी कुक्ड बाय हिम की हिंदी हुई। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे राकेश वांट्स टू बी टू मेंटेन राकेश वांट्स टू मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल, यानी कि राकेश हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, द हेल्थी लाइफस्टाइल इज़ वांटेड टू बी मेंटेन्ड बाय राकेश। अब इसकी हिंदी क्या होगी, स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना चाहा जाता है। इस तरीके का सेंटेंस हुआ। इसकी मीनिंग हुई बाय हिम, स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना चाहा जाता है बाय राकेश, या राकेश के द्वारा। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो आपने 4 तरीके देखे। एक तो आपने WH फैमिली को भी कन्वर्ट करना सीखा, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको सीखा, मॉडल सीखा, और इन्फिनेटिव सेंटेंस को देखा। तो आपने 4 तरीके सीख लिए, और आपने जो नॉर्मल टेंस है उसको भी कन्वर्ट करना सीख लिया कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपके बहुत कुछ आपने इसमें सीखा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।